ऐसा आपके साथ शायद बहुत बार हुआ होगा कि दिसंबर मंथ के लास्ट में जब न्यू ईयर आने वाला होता है तो हम बड़े एक्साइटेड होकर बड़े बड़े न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले लेते हैं और सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, इस साल तो मैं पूरी तरह से चेंज होकर रहूंगा, और हम एक जन से ही अपने बड़े बड़े गोल्स के अकॉर्डिंग एक्शन लेने लगते हैं और कई दिनों या बहुत से बहुत हफ्तों तक हम ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा एक्साइटमेंट या यूं कहें मोटिवेशन का तूफान ठंडा होता है, हम फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं और फरवरी या मार्च आते आते तो हम अपने सारे रेजोल्यूशन भूल ही चुके होते हैं। रिसर्च हमें बताती है कि एक आम इंसान लगभग 10 सालों तक वही रेजोल्यूशंस लेता रहता है और कभी भी अपने रेजोल्यूशंस पूरे करने में कामयाब नहीं होता, और जो लोग कामयाब हो जाते हैं वह लगभग 5 से 10 सालों के फेलियर के बाद ही ऐसा कर पाते हैं। तो क्या हम रेजोल्यूशंस लेना या अपने गोल सेट करना ही बंद कर दें? नहीं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में ये बात बहुत डीप तक बैठी हुई है कि चेंज लाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, जिसके कारण ब्रेन किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक तो हम हमारी विल पावर की वजह से उस गोल पर टिके रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी विल पावर थोड़ी सी भी कम हुई, वैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है कि हम हमारे गोल भी पूरे कर लें और वो भी बड़ी इजी तरह से। तो इसका आंसर है द काइजन मेथड। काइजन एक जापानी मेथड है जो कहती है कि हमारे गोल की दिशा में शुरुआती एक्शन इतने छोटे हों कि उन्हें पूरा करने पर हमें उतना ही भरोसा हो कि जितना कि कल सूर्य के उगने पर हमें है। काइजन के अकॉर्डिंग शुरुआती कदम छोटे हों ताकि हम कंटिन्यूअसली उन्हें बिना विल पावर के भी कर सकें, और जब ब्रेन इस छोटे से चेंज को एक्सेप्ट कर ले तो फिर अगले कदम को उससे थोड़ा और बढ़ा दें, और थोड़ा थोड़ा करके जैसे मौसम चेंज हो जाता है वैसे ही इस नए बदलाव के लिए हमारा माइंड भी चेंज हो जाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग में ही एक बड़ा गोल डिसाइड कर लेते हैं तो ब्रेन इतने बड़े गोल जो कि ब्रेन ने पहले कभी नहीं किया होता उसे देख देख कर डरता रहता है और कल कल करते हुए उसे प्रोक्रास्टिनेट करता रहता है। इसलिए ही काइजन हमें शुरुआती एक्शन इतने छोटे लेने को कहता है जिससे बिना डरे ब्रेन इसे पूरा कर दे, और जब ब्रेन का रेजिस्टेंस उस गोल के लिए कम या खत्म हो जाए तो फिर आप धीरे धीरे करके आप अपने एक्शंस की क्वांटिटी को बढ़ाएं। आज हम एक अमेजिंग बुक वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ द काइजन वे से काइजन मेथड को अपनी डेली लाइफ में यूज करने के टिप्स सीखेंगे। छोटे एक्शन लें, छोटे ही सही लेकिन काइजन हमें एक्शन लेने को कहती है। इस बुक में एक लेडी जिन्हें हम जूली कहेंगे के बारे में बताया गया है। जूली का वेट जरूरत से बहुत ज्यादा था जिसके कारण उसे हाई ब्लड प्रेशर और थकान की शिकायत हमेशा रहती थी। डॉक्टर्स को साफ दिख रहा था कि अगर जूली ने दिन में 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करके अपना वेट कंट्रोल नहीं किया तो इसके सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन जूली 2 बच्चों की माँ थी और अकेले ही उन्हें बड़ा कर रही। वह अपनी नौकरी करती, बच्चों की केयर करती और घर का सभी काम करती। वह इतनी व्यस्त थी कि उसे 30 मिनट्स अपनी हेल्थ को देना बहुत मुश्किल लग रहे थे, जिसके सोल्यूशन में ऑथर ने उसे 30 मिनट्स की जगह बस 1 मिनट तक टीवी के सामने टहलने को कहा, जिसके लिए वह एग्री हो गई। और लगभग 2 वीक्स बाद उसने 1 मिनट से टाइम बढ़ाकर 2 मिनट कर दिया। और जब वह 1 महीने बाद फिर ऑथर से मिली तो इस टाइम वह बहुत एक्साइटेड थी कि क्या वह और टाइम बढ़ा सकती हैं, और धीरे धीरे करके 3 मंथ्स में ही एक्सरसाइज के प्रति उसके ब्रेन का रेजिस्टेंस कम हो गया। वह खुशी खुशी 30 मिनट्स की एरोबिक एक्सरसाइज के कोर्स के लिए तैयार हो गई। जूली की तरह ही कुछ न करने से बेहतर होता है कुछ करना, और फिर इसी थोड़े को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाना। काइजन के छोटे एक्शन को हम अपनी लाइफ के हर काम में या किसी आदत को डालने या छोड़ने में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक्सरसाइज की हैबिट डालना चाहते हैं, 30 मिनट्स तक एक साथ एक्सरसाइज करने की जगह बस 1 मिनट तक एक्सरसाइज करें और 1 मंथ बाद इसे 1 मिनट और बढ़ा दें। और अगर आप ज्यादा पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो बस 15 मिनट से शुरुआत करें और 5-10 मिनट बढ़ाते जाएं। और अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो दिन में बस 1 सिगरेट कम कर दें या 1 ड्रिंक कम लें। बस इतना ध्यान रखें कि एक्शन इतने छोटे हों कि इन्हें लेते टाइम ब्रेन को किसी भी तरह का कोई डर या प्रेशर की फीलिंग ना हो। छोटे विचार सोचें। अगर कोई बड़ा गोल अचीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपका ब्रेन अपनी पहुंच से बहुत दूर की बात कहकर रोक रहा हो, तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आप माइंड स्कल्पचर मेथड का यूज कर सकते हैं। माइंड स्कल्पचर में आप ऐसा इमेजिन करते हो कि जैसे वह काम जिसे करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप वह कर रहे हो। सिर्फ ऐसा देखना नहीं है कि आप वह काम कर रहे हो, बल्कि आपको आवाजें सुनना है वैसे ही जब वह काम आप करने पर सुनते, और आपको स्मेल या टच को फील करना है।
बेसिकली आपको अपने हर एक सेंस को यूज करते हुए खुद को इमेजिन करना है कि भाई आप काम रियल में कर रहे हो। किसी काम को विजुलाइज करना जिसमें आपके हर सेंस का यूज किया गया हो, उससे ब्रेन की केमिस्ट्री बदलने लगती है और फिर उस काम को रियल में करने पर हमें रेजिस्टेंस फील नहीं होता। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने 2 घंटे तक पियानो बजाने की प्रैक्टिस की, उनकी ब्रेन एक्टिविटीज उन्हीं लोगों जितनी थी जिन्होंने पियानो बजाने की प्रैक्टिस विजुलाइज किया। माइंड स्कल्पचर का बेहतरीन एग्जांपल माइकल फिलिप्स है। फिलिप्स स्विमिंग में कुल 22 मेडल्स जीत चुके हैं, जिनमें से 18 गोल्ड मेडल्स है। माइकल को उनकी शुरुआत में ही यह विजुलाइज करने को कहा गया कि वह अच्छी तरह से तैरकर दीवारों को एक बेहतरीन तरीके से छूकर मुड़ रहे हैं, और जब वह सचमुच ऐसा करते तो उनके ब्रेन को यह फील ही नहीं होता कि यह काम वह पहली बार कर रहे हैं। इस मेथड को करते हुए एक साथ 5 से 10 मिनट तक ना बैठें, वरना आप बोर हो जाएंगे और इसे छोड़ देंगे। स्टार्टिंग में बस 1 मिनट से शुरुआत करें और जब आप 1 मिनट के साथ कंफर्टेबल हो जाएं तो इसे 2 मिनट कर दें और धीरे धीरे बढ़ाएं। माइंड स्कल्पचर ब्रेन को रिप्रोग्राम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। छोटे क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन हमारे ब्रेन को बहुत पसंद होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपकी कार के बाजू वाली कार का क्या कलर है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। और यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे 1-2 दिन तक कंटिन्यूअसली पूछूं तो 4th डे जब आप कार पार्क करोगे तो अपनी कार के बगल वाली कार का रंग जरूर नोटिस करोगे, क्योंकि आपके ब्रेन को पता होगा कि आज मैं फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और उसको इसका आंसर ढूंढना है। सेम इसी तरह जब हम हमारे ब्रेन से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वह इस क्वेश्चन को उलट पुलट कर कैसे भी हमें जवाब देने को मजबूर होता है। काइजन कहती है कि प्रश्न इतने बड़े ना हो कि ब्रेन इन्हें पूरी तरह नकार दे, बल्कि ये इतने छोटे हो कि ब्रेन को ज्यादा दूर तक सोचना ही ना पड़े। जैसे अगर आप किसी गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो ये कहने की जगह कि मैं इस गोल को कैसे पूरा कर सकता हूँ, यह कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं अभी छोटे से छोटा ऐसा क्या करूँ जो गोल तक ले जाए। एक छोटा सा प्रश्न लें और उसे बार बार पूछें जब तक आपको उसका आंसर ना मिल जाए। यह ध्यान रखें कि पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर भी ब्रेन पॉजिटिव ही देता है। जैसे अगर आप इससे कहेंगे कि मैं क्यों सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, अपने गोल पर क्यों नहीं मैं काम कर रहा, मैं बेवकूफ हूँ, तो ये कहेगा क्योंकि तुम आलसी हो, सुबह उठना बहुत डिफिकल्ट है, तुमसे ना हो पाएगा। और अगर अब आप अपना क्वेश्चन बदल कर इससे ये पूछेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठा जा सकता है, तो ये कहेगा जल्दी सो जाएं, डिनर को लाइट लें, 3 घंटे पहले लें सोने से, अलार्मी का यूज करें। बहुत हद तक हमारे जीवन की क्वालिटी हमारे द्वारा पूछे या ना पूछे गए प्रश्नों द्वारा ही डिसाइड होती है। आप ये सोच सकते हैं कि बस 1 मिनट एक्सरसाइज करके या बस 1 मिनट पढ़ाई करके हम अपने गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस स्पीड से चलेंगे तो इसमें तो सालों लग जाएंगे। बट काइजन हमसे थोड़ा पेशेंस रखने को कहता है। छोटे छोटे एक्शन के साथ हम ब्रेन के शुरुआती रेजिस्टेंस से अच्छी तरह डील कर सकते हैं। धीरे धीरे ही सही हम हमारे गोल तक पहुंच ही जाएंगे। जैसे कैलिफोर्निया के लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया। इन लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ये सभी लोग अपनी इनकम, फैमिली, सेविंग में लगभग सेम थे। ग्रुप ए के लोगों से पूछा गया कि वह एक छोटा सा साइन जो एक सेफ ड्राइवर बनने पर था अपने घर की खिड़की पर लगा सकते हैं, और ग्रुप ए के ज्यादातर लोग एग्री हो गए। लेकिन ग्रुप बी के लोगों से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। और 2 हफ्ते के बाद दोनों ग्रुप के लोगों से पूछा गया कि क्या वह लोग उसी साइन बोर्ड का बड़ा वर्जन अपने घर में लगाने की परमिशन देंगे। तो ग्रुप ए के जिन्होंने पहले ही वह छोटा साइन लगवा लिया था, 76% लोग वह बड़ा बोर्ड लगवाने के लिए तैयार हो गए। और ग्रुप बी के जिन्होंने छोटा साइन नहीं लगाने को कहा गया था, उनमें से 83% लोगों ने मना कर दिया। इस रिसर्च से पता चलता है कि शुरुआती छोटे एक्शन जैसे बस 15 मिनट पढ़ाई करना फ्यूचर में ज्यादा बड़े एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। जैसे कोई एग्जाम क्रैक करना या 10 से 12 मिनट पढ़ना। हमारे ब्रेन एक तरीके से रिलैक्स हो जाता है कि हम छोटे ही सही एक्शन तो ले रहे हैं जो और ज्यादा बड़े एक्शन को प्रोड्यूस करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं इस पर वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।